नमस्कार, मैं अभिलाष केवल एजुकेशन फाउंडेशन से। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साथी ऐप के बारे में, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन किस तरीके से बेसलाइन और इनलाइन का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उस बारे में बताऊँगा, कैसे आईडी बनानी है और किस तरीके से लॉगिन करना है, टीचर्स कैसे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उस पूरे का मैं ब्रीफ देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ताकि जो भी पेरेंट्स ना इंस्टॉल कर पाते हैं वो कर लें। तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे क्लास CLASS क्लास साथी। ठीक है, क्लास साथी लिखकर सर्च कर देंगे और वेट करेंगे इसको ओपन होने का। ठीक है, तो ये हमारा ऐप ऐसे ओपन होके आ जाएगा। जो इसका आइकन है सेम रहेगा, आइकन यही होना चाहिए। और हम इंस्टॉल लिखा हुआ है उस पर एक बार टैप कर देंगे और फिर हम वेट कर लेंगे कि इंस्टॉलेशन हो जाए। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे ओपन लिख करके आ जाएगा। ओपन पे टैप करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा हमारे पास, ओपन हो जाएगा ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो स्किप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, राइट साइड में आएगा एकदम कॉर्नर में। ठीक है, स्किप कर देंगे और यहाँ पे एक जैसे ये घर का ऑप्शन छोटा सा बना हुआ है, इसको टैप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से साइन अप करते हैं, तो साइन अप का प्रोसेस मैं बता देता हूँ, छोटा सा है। साइन अप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम बच्चे की आईडी बना देंगे। जैसे मैं इसमें कुछ भी एक रैंडम आईडी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ अभिलाष। ठीक है, और मान लीजिए मैं पटौदी में हूँ तो अभिलाष PAT। ठीक है, मैंने रख दिया आईडी का नाम, और पासवर्ड मैंने कुछ भी रैंडम रख दिया, PASSWORD@123। ये मैंने पासवर्ड रख दिया। इस पासवर्ड को मैं अब कंफर्म कर देता हूँ ताकि सेम पासवर्ड रहे। ठीक है, पासवर्ड @123। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ देर में लोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आई एम अ गर्ल और बॉय, तो डेफिनेटली बॉय पे करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये ओपन होकर के आएगा और ये हमें गाइड्स दे रहा है कि किस तरीके से हम वो बच्चे का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। अभी पहले स्टार्ट करते हैं ऐप को, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से हम बेसलाइन टेस्ट देने वाले हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है उस पर बात कर लेते हैं। तो बेसलाइन टेस्ट के लिए ये जो लिख करके आ रहा है बेसलाइन टेस्ट, ऐसे ही आएगा। अगर मल्टीपल होंगे तो ये 1 बाय 1 स्लाइड हम चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इस पर टैप करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो चित्र है उसको देख करके बताइए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आप अटेम्प्ट करते रहिएगा। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 नेक्स्ट करते, यहाँ नेक्स्ट पे टैप करेंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अगले नेक्स्ट पे टैप करेंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, ठीक है, वो रेड हो जाएगा। ऊपर देखिए ये रेड सा हो जा रहा है ना, तो वो रेड हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कुछ भी एक आंसर दे दिया, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट किया मैंने तो वो अटेम्प्ट हो चुका है, इसलिए वहाँ पे रेड नहीं हो रहा, सर्कल जो रेड बन रहा है वो नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं और ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, और जिस पे येलो साइन आ रहा है वो क्वेश्चन हम अभी फ़िलहाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, और जब लास्ट में हम लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं वो हमारे पास हो चुका। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिखाएगा कि सारे क्वेश्चंस क्या क्या थे। ठीक है, अगर हम एक साथ देखना चाहें कि हमने कौन सा क्वेश्चन मिस किया है, तो ऊपर ये राइट कॉर्नर में टैप करेंगे तो यहाँ पे हमको सारे क्वेश्चंस दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइमर चल रहा होगा। सबसे बेसिक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बेसिक है कि स्टार्ट जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा कि इतनी देर में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है,
और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि आप क्वेश्चंस को फ़िलहाल के लिए जैसे स्किप कर रहे थे तो रेड का ऑप्शन आ रहा था, बट आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे नेक्स्ट का आ रहा था, अब फिर फिनिश लिख के आने लगा, ठीक है। तो जब मैंने सारे 22 क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लिए वन बाय वन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे मैंने, देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर दिए रैंडम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिनिश के ऑप्शन पे दबा दिया या टैप कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एग्ज़ाम हो गया। फिनिश करने के लिए दे रहा है कि अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस टू योर आंसर्स गो बैक टू, मतलब अभी अगर चेंज करना चाहते हो कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। फिनिश कर देते हैं इसको। ये मैंने रैंडम किया था, तो रैंडम में जो भी स्कोर मेरे पास आया है अभी आ गया है, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी स्कोर होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत सारे फ़ोन्स में अलग अलग सिस्टम होता है, बट नॉर्मली ज़्यादातर फ़ोन्स में होता है कि वॉल्यूम जो लोअर की है यानी नीचे वाली बटन है और जो आपकी पावर की है, दोनों को एक साथ में टैप करके तुरंत छोड़ देना, ठीक है। जैसे मैंने अभी छोड़ दिया तो ये मेरे में स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है, इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और वैसे भी ये रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं वो सर्कल बन के आ जा रहा है, ब्लू कलर के सर्कल में आ रहा है, ठीक है। और कौन से मैंने गलत किए हैं वो क्रॉस करके आ जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपने एक्चुअल में कौन से गलत किए हैं और कौन से क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं कट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर्स थे 4, रॉन्ग आंसर्स थे 18, ठीक है। ये रैंडम सिलेक्शन था। आप अपने सारे क्वेश्चंस पढ़ के करिएगा, ठीक है, एक एक अटेम्प्ट करिएगा तो उसमें रिस्पॉन्स अलग होगा। ये हम कट के निशान पे दबाते हैं। अब यहाँ पे ये सेट दिखा रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से, जैसे आपने जो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स आपके आते हैं होंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे तो वो अलग अलग दिखाएगा, ठीक है। तो ये था। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिखा रहा है, यहाँ पे बुक मार्क का लिंक ये अलग हो गया, ये अभी हमारे काम का नहीं है। तो ये हमने एक लैंग्वेज का जो था टेस्ट वो दे लिया। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर टैप करेंगे, जब ये जहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज पे ही टैप करेंगे या दबाएंगे तो हमें मैथ्स का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। मैथ्स पे टैप कर देंगे तो हमारा मैथ्स की जो बेसलाइन टेस्ट है, जिस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया था लैंग्वेज का, सेम उसी प्रोसीजर के साथ हम मैथ्स को भी अटेम्प्ट करेंगे वन बाय वन और हम फिनिश पे टैप कर देंगे। जब सारे हमारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, सब पे हमने अगर चूज़ कर लिया होगा मल्टीपल ऑप्शन जो भी ABCD थे उसमें से एक एक सारे क्वेश्चंस पे, तो फिर हम उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिव्यू की, ठीक है। रिव्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है। रिव्यू में हमारा दिखा रहा था कि कौन सा, जैसे अगर हमने अभी मैथ्स सेलेक्ट कर दिया है, अभी हम अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो हमने एक पेपर अटैम्प्ट किया है ना, तो रिव्यू में देखेंगे तो हमारा ये रिव्यू दिखा रहा है, ठीक है, कि हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कौन से सही हैं, कितने क्वेश्चंस सही हैं, कितने गलत हैं, हमारा स्कोर कितने परसेंटेज है, हमने कितना टाइम लिया है उस पेपर को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखा देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। पॉकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आप खुद से भेजना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन भी होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, जैसे लैंग्वेज या मैथ्स में ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो आप यहाँ से एक पिक्चर ले सकते हैं। टेक अ पिक्चर जो लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे तो आप एक पिक्चर ले सकते हैं उस क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन को आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा देगा रिपोर्ट, ठीक है, कि आपने कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे एक रिजल्ट टाइप आपका कह सकते हैं, जो हमारा रिव्यू में दिखा रहा था सेम प्रोसीजर है लगभग, लेकिन वहाँ पे क्या था, डिटेल्ड स्ट्रक्चर था और यहाँ पे ओवरऑल स्टैटिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट टाइप हो गया। और जिस तरीके से आपको स्कूल्स में रिजल्ट दिखाए जाते थे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही किए कितने गलत किए, सेम वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे आपको आपके फ़ोन के थ्रू हो जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये था। अब हम नेक्स्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के घर में एक नहीं 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, तो वो कैसे इस पेपर्स को अटेम्प्ट करवाएगा अपने अदर बच्चों से। तो कुछ नहीं है, हम आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। आईडी पासवर्ड हम आपके नंबर पे भेज देंगे और हम आपको फ़ोन पे भी बता देंगे कि किस तरीके से करना है और गाइड भी कर देंगे। तो
ये लॉग आउट जो बटन आ रही है, इस लॉग आउट के बटन पे हमें बस टैप कर देना है, ठीक है। लॉग आउट पे मैंने टैप कर दिया, यस मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ, और ये इस तरीके से खुल के आ गया। तो फिर से जो हमारा वही प्रोसीजर था कि स्किप पे दबाया, और ये जो हमारा ये घर वाला आइकन बन के आ रहा था इस पर टैप किया। घर वाले आइकन पे टैप करने के बाद हमें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमने आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल दिया। तो जो दूसरा बच्चा होगा उसकी आईडी पासवर्ड डाली, सेम प्रोसीजर के साथ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा दिए और हमने फिनिश कर दिया। जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे फिनिश का ऑप्शन आएगा, आप उस पर टैप कर देंगे, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और इस तरीके के अगर कोई भी क्वेरी होती है, क्विज होता है, तो आप अपने अपने जो भी फेलोज अलॉटेड हैं आपके लोकेशन पे उनसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये था, थैंक यू सो मच एवरीवन।